everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And today we are going to discuss about one of the most interesting and easy to understand topic from the chapter National Income. क्या है topic? So the topic is GDP is the index of welfare. Is it so? यही हमें डिस्कस करना है. तो देखिए टॉपिक क्यों मैंने बोला कि बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि अभी तक है ना हमें यही चीजें समझाई गई हैं. क्या समझाया गया मैम? हमें बताया गया है कि एक चीज होती है GDP, राइट? GDP. So GDP is gross domestic product, which is the money value of all the final goods and services produced by the normal resident of the country in an accounting year. यही तक अभी तक पढ़ा था, इससे ज्यादा भी पढ़ लिया था. क्या पढ़ लिया था कि मैम GDP is equivalent to income, राइट? यानी कि अगर मैम किसी कंट्री की GDP इंक्रीज होगी तो मैम पैसा भी बढ़ेगा. ठीक है मैम. और पैसा क्या नहीं लाता? पैसा लाता है मैम सुख समृद्धि. तो मैडम लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा, वेलफेयर होगा कि नहीं होगा? सो जवाब है होना तो चाहिए, है ना. बट मैंने ऐसा क्यों कहा कि होना तो चाहिए? क्योंकि देखिए इनकम बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है ना. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना दोस्तों. खैर हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें फाइंड आउट करना है सही रीजन. और हम अब हमारा जवाब होगा इसके लिए मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू. ये जवाब है मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू. अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. यानी देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी. जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकम सिर्फ बी की इंक्रीज हो रही है. तो क्या ए को लाभ हुआ? मैम नहीं हुआ. ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हुई, सारी इनकम जो किसके हिस्से चली गई? बी के हिस्से चली गई. क्या ए को लाभ हुआ? जवाब है नहीं. तो इट मींस व्हाट? इट मींस दिस बच्चे कि ये इंश्योर नहीं हो पा रहा कि सब जीडीपी के बढ़ने से सबका वेलफेयर यहाँ पे होगा. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि ये भी मैटर करता है कि वो जो इनकम आपकी इंक्रीज हुई है, वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन आपने किया है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो इनकम उससे जनरेशन हुई है, क्या वो सबको इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? और हमारे कंट्री की तो सिनेरियो आप सबको पता है. पॉइंट नंबर 2 क्या है इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में? पॉइंट नंबर 2 इज चेंजेस इन द प्राइस. लिख देते हैं चेंजेस इन द प्राइस. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो और अगर आपने ना भी देखी हो तब भी तो आपको पता ही होगा कि हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं 2 तरीके से. एक कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, एक कर सकते हैं करंट प्राइस पे. और अगर किसी कंट्री के अंदर जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस, तो पॉसिबिलिटी इज देयर. देखिए जीडीपी इज नथिंग. देश के अंदर कितनी क्वांटिटी या